हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्कस करूंगी। हम इन सभी लर्निंग डिसेबिलिटी को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट का एक ऐसा ट्रिक डिस्कस करूंगी जिसके बाद इन सभी लर्निंग डिसेबिलिटी को आप कभी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अब चलिए लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता को जरा डिटेल में डिस्कस करें। सबसे पहले हम इन लर्निंग डिसेबिलिटी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड ट्रिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया क्या होता है? ये पठन संबंधित कठिनाइयों को हम बोलते हैं, यानी कि रीडिंग से रिलेटेड जो भी हमारी डिफिकल्टीज होती हैं उनके लिए हम डिसलेक्सिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला है डिसग्राफिया। देखिए, डिस से हमारा मतलब है जो भी हमारी कोई भी कठिनाइयों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे देखिए ग्राफिया लिखा हुआ है। ग्राफिया हमारे ग्राफिक से रिलेटेड है और ग्राफिक शब्द का इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं, यानी कि लेखन संबंधित कठिनाइयों के लिए हम डिसग्राफिया का इस्तेमाल करते हैं। राइटिंग रिलेटेड जो हमारी डिसेबिलिटी होती है इसके लिए हम डिसग्राफिया का यूज करते हैं। अगला है डिसकैलकुलेटर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिस शब्द का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारा कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, और देखिए कैलकुलेटर से हमारा मतलब है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन हम कहाँ पे करते हैं? हम गणित के अंदर करते हैं। तो ये गणित संबंधित कठिनाइयों के लिए हम डिसकैलकुलेटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला है अफ्रेजिया। अफ्रेजिया किसके लिए है? ये भाषा संबंधित कठिनाइयों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लैंग्वेज रिलेटेड जो हमारी डिसेबिलिटी होती है या फिर आप कह लीजिए डिफिकल्टी होती है, उसके लिए हम अफ्रेजिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और लर्निंग डिसेबिलिटीज। अगला है अलेक्सिया। अलेक्सिया शब्द का इस्तेमाल भी हम पठन संबंधित कठिनाइयाँ यानी कि रीडिंग रिलेटेड जो हमारी डिसेबिलिटीज होती हैं इनके लिए करते हैं। इसके अलावा डिसलेक्सिया का भी इस्तेमाल पठन संबंधित कठिनाइयों के लिए किया जाता है। अगला है अप्रेक्सिया। इसका इस्तेमाल हम गामक कौशल संबंधित कठिनाइयों के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ पे सिंगिंग की बात की जा रही है। अगर किसी को सिंगिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी है, उसे सिंगिंग करने में डिसेबिलिटी हो रही है, तो इसके लिए हम अफ्रेक्सिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया शब्द का इस्तेमाल हम तनाव संबंधित स्थिति के लिए करते हैं। अगर किसी को तनाव है यानी कि स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस के लिए हम डिस्थीमिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया का इस्तेमाल हम भ्रम वाली स्थिति के लिए करते हैं, यानी कि अगर हमें कहीं पे इल्यूजन हो कि कोई चीज वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भ्रम होता है हमारे अंदर, और इसके लिए हम डिसमॉर्फिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ 8 लर्निंग डिसेबिलिटीज को डिस्कस किया, और एग्जाम में हमें कंफ्यूजन हो सकती है इन सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज में, तो हम लोगों को ट्रिक वाइज किस तरीके से इन्हें तैयार करना है ताकि हम इन्हें ना भूलें, ये जरा डिस्कस करते हैं। अब चलिए एक ट्रिक डिस्कस करते हैं जिसकी मदद से हम इन सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज को याद रख सकते हैं। आपको इन सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज को याद रखने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ, जिसे यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में हम याद रखेंगे। अगर आप मान लीजिए आप एक कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स उस समय स्टार्टिंग में मना कर रहे थे, और लास्ट में आपके पेरेंट्स मान गए और आपके पापा आके कंपटीशन का फॉर्म भर देते हैं। तो कंपटीशन का फॉर्म भरने के बाद आप इतने खुश हो कि आप अपने दोस्त से बोल रहे हो कि लो पापा गल कर गए, फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव, यानी कि पापा कंपटीशन के लिए रेडी हो गए हैं और कंपटीशन का फॉर्म भी भर दिया है, फिर भी खुशी के मारे यहाँ पे मेरे पैर झूम रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस स्टोरी के माध्यम से इस सेंटेंस को याद रख सकते हैं, और इस सेंटेंस के माध्यम से हम किस तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी को याद रखें, इसको जरा डिस्कस करें। पहला शब्द है लो। लो से हमें याद रखना है, देखिए लो जो है ये डिसलेक्सिया में आ रहा है ल, तो लो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं।
और ये जो मैंने आपको स्टोरी अभी सुनाई है, इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है वो पापा के आगे पीछे घूम रहा है कि स्टार्टिंग में पापा नहीं मान रहे थे और बाद में मान गए। तो देखिए लो के बाद यहाँ पे वो बच्ची बोल रही है पापा शब्द। अब देखिए पापा से आपको क्या याद रखना है, पा से याद रखना है पठन। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये जो डिसलेक्सिया है ये पठन संबंधित कठिनाई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है गल, यानी कि बात करके गए। तो गल से हम याद रखेंगे डिसग्राफिया। देखिए ग से ग्राफिया आपको याद रखना है और ग ल, ल में हमारा लेखन शब्द आ जाएगा, ल से लेखन। तो हम ये कह सकते हैं कि डिसग्राफिया से हमारा लेखन जो है ये लेखन संबंधित कठिनाइयां छुपी हुई है। अब चलिए अगले शब्द को देखते हैं। कहानी इस तरीके से स्टार्ट हुई थी, लो पापा गल, उसके बाद क्या है कर, मतलब बात करके गए। तो कर शब्द से हमें याद रखना है डिसकैलकुलिया। ये देखिए ये जो क है, क से कैलकुलिया शब्द आ रहा है। गल कर गए, गए से हमें क्या याद रखना है, गए से हमें ग से हमें गणित याद रखना है। तो इससे हमें पता चला कि डिसकैलकुलिया जो है वो गणित संबंधित कठिनाइयों को बोलते हैं। और जब बात करके गए उसके पापा, उसके बाद भी उसके पग नहीं थम रहे। तो देखिए फिर से हमें क्या याद रखना है, फिर से याद रखना है अफ्रीजिया। अफ्रीजिया जो है इसके लिए हम किस तरीके से याद रखेंगे। देखिए फिर के बाद क्या आ रहा है भी, भ से आता है भाषा। तो देखिए जो अफ्रीजिया है, अफ्रीजिया हमारे किसके लिए, भाषा संबंधित कठिनाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लो पापा गल कर गए, फिर भी हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। उसके बाद भी वो लड़की इतनी खुश है कि उसके पैर अभी जमीन में नहीं है। तो वो बोल रही है पग। पग से हमें दो शब्द याद रखने हैं। प से हमें याद रखना है अफ्रेजिया। देखिए फ है, फ से आप प याद रखिए। और इसके अलावा ग से हम याद रखेंगे गामक, यानी कि सिंगिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी को बोलते हैं। अब देखिए पग की बात हम किस लिए कर रहे हैं कि हमारे जो पैर है वो थम नहीं रहे। तो पग के बाद हम याद रखेंगे थमते। थमते से आपको दो शब्द याद रखना है। थ से हमें याद रखना है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया देखिए थ से आपको थीमिया शब्द याद रखना है और थमते में त से हमें तनाव भी याद रखना है। अब देखिए डिस्थीमिया जो होता है वो तनाव संबंधित कठिनाइयों को बोलते हैं। अब इसके बाद आपको नहीं शब्द आपको यहाँ पे नहीं लेना, ये तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिया गया था। अब ये बोल रही है मोरे, यानी कि मेरे। अब देखिए वो अपनी बात कर रही है। म से आपको यहाँ पे याद रखना है डिसमॉर्फिया। और जो डिसमॉर्फिया होता है वो किस तरीके का, एक तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो भ्रम से संबंधित है। तो देखिए आगे बोल रखा है भाऊ। बहु ये किसी के लिए इस्तेमाल कर रही है। भ से हमें भ्रम शब्द को याद रखना है। आई होप आप इस तरीके से सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज को याद रख पाएंगे। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, एक छोटी सी स्टोरी कि आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेना चाह रहे थे। स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, बट एंड मोमेंट में आपके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं और आपका फॉर्म भर देते हैं। तो आप यहाँ पे अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि लो पापा गल कर गए, फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव। यानी कि पापा कंपटीशन के लिए यहाँ पे फॉर्म भर गए, बट उसके बाद भी मेरी खुशी के मारे यहाँ पे मेरे पग नहीं थम रहे। तो इस तरीके से हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी को याद रख सकते हैं। और अगर आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कई सारी लर्निंग डिसेबिलिटी आपके यहाँ पे एक साथ इकट्ठा कंप्लीट हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।